तहरीक इंसाफ ने मरीम नवाज की पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ वाइट पेपर शाया कर दिया है, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अपेरेंटली। मलिक अहमद खान बच्चर, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली, हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा, क्या डाला है आपने इस वाइट पेपर में? मैं देख रही थी किसान कार्ड भी आप कहते हैं आपसे चुराया गया है, आप ही का दोष जो दीगर आपके जर्नलिस्ट कॉलोनी फेज 2 प्रोजेक्ट था वो भी चुरा लिया गया, पंजाब डेफेमेशन एक्ट को आप हरफ तनकीद बना रहे हैं, राइटफुली सो, एंड दीगर आपने फिर उसके ऊपर वीट के ऊपर भी इशू क्रिएट किया। लेकिन क्या वाकई मरीम नवाज की कारकर्दगी उस्मान बुजदार से भी बुरी है? मलिक साहब, अगर ये सब मंसूबे आपके ही हैं तो उस्मान बुजदार कहाँ हैं, वो आपके क्यों नहीं है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात यह है जी कि उस्मान बुजदार या मरियम नवाज एक हेड है अपनी पार्टी की, उस्मान बुजदार एक नामिनी थे और सारा कुछ लीड करते थे। और आपने उन दिनों देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर एक महीने में दो दो बार लाहौर आते थे। जो ये प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैं डेफेमेशन बिल से मेयर बीबी मैं बात शुरू करूँगा। डेफेमेशन बिल की मैंने ये बात की है, जो मैंने शामिल की है, ये इन्होंने अपनी कारकर्दगी शो की है। यानी इसमें 23 अमेंडमेंट्स हमने दी और एक भी इन्होंने उसको इंटरटेन नहीं किया, इफ़ एंड बट भी इन्होंने चेंज नहीं किया। और इसको हम आसमानी सहीफ़ा कहते थे, जिस तरह उतरा उसी तरह एज इट इज़ इन्होंने पास कर दिया। और इन्होंने लोगों के दिलों और लबों पे और दिमाग पे ताला लगाने की कोशिश की। आपकी मीडिया एंकर, सीनियर एंकर पर्सन से मेरी मुलाकातें हुई, सब ने इस पर काफ़ी एहतजाज किया। लेकिन उस रात 12 बजे, ऑलमोस्ट इन्होंने रात को 12 बजे ये पास किया और ये इसको अपनी कारकर्दगी में पेश करते हैं। दूसरी बात रह गई किसान कार्ड की। देखिए, जितने भी इनिशिएटिव हैं उन इनिशिएटिव को डेट वाइज हमने अपने वाइट पेपर में शामिल किया है कि फलां डेट को हमारी गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था। जिस तरह किसान कार्ड हमने लॉन्च किया था, हमने किसान कार्ड में टोटल फैसिलिटेट किया था किसान को। ये सिर्फ दो चीज़ें दे रहे हैं, ये बीज और खाद दे रहे हैं, पेस्टिसाइड और स्प्रे नहीं दे रहे। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने तकरीबन, हमने 5 महीनों में 13 लाख किसानों को फैसिलिटेट किया, लेकिन ये अभी तक 7 लाख तक भी नहीं पहुंचे। मगर सर, ये मैं आपका देख रही थी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें, आपका एतराज है कि किसान कार्ड आपने मुतारिफ करवाया, मगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब की वेबसाइट को मैं देख रही थी, उसके मुताबिक तो किसानों के लिए ई क्रेडिट की स्कीम 2016 में शुरू हुई कि जिसमें बैंकों से बिला सूद कर्जे फराहम करने की भी डिटेल्स दी गई हैं। ये तो मुस्लिम लीग नवाज का ही दौर था। देखिए जी, 2016 में जो ई क्रेडिट मिला था ना, हाँ। वो उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस थी, उसमें एक सर्टेन उन्होंने पैसे रखे हुए थे और वो कार्ड नहीं था, उसके लिए पासबुक आपको जमा करवानी पड़ती थी। ये किसान कार्ड पहली दफ़ा कार्ड के थ्रू, जिस तरह एक एटीएम कार्ड होता है, इस कार्ड के थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतारिफ करवाया है। अब ये जो इन्होंने किसान कार्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगे चला के उसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। इसी तरह आप ग्रीन ट्रैक्टर की तरफ आ जाएं तो पाकिस्तान के जवान पाकिस्तान प्रोग्राम में ग्रीन ट्रैक्टर हमसे पहले ही दिए थे। अब ट्रैक्टर की जो है, ट्रैक्टर का आप ये देख लें कि उसमें इन्होंने 10 लाख रुपए सब्सिडाइज किया है। अब मेरे ख्याल में कोई किसान नहीं है जिसके पास 15 लाख रुपया कैश हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सब्सिडाइज करके बैंकों के थ्रू बिला सूद कर्जे दिलवाए थे। और जो जवान पाकिस्तान स्कीम थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़मीन की शर्त भी ख़त्म कर दी थी, यानी नौजवान अपना काम ट्रैक्टर के ज़रिए चला सकते थे। ख़वातीन को हमने उस वक्त मुजारा जो ख़वातीन थी उनको हमने ट्रैक्टर के ज़रिए 70,000 आलमोस्ट ख़वातीन थी, जो आपकी ये इसमें फिगर शायद को ऊपर नीचे 1000-2000 का हो सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्च कर चुकी थी ऑलरेडी। तो मतलब ये है कि अगर देखिए 2-3 प्रोग्राम है, चौधरी परवेज इलाही साहब का 11, 22 आपको पता है चल रहा है, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है उसी तरह। तो जो अच्छे प्रोग्राम है, बजाय इसको कि उनको कंटिन्यू रखें, 60-60 सफ़े की करोड़ा रुपए इश्तिहारों पे लगा के आप उनको अपने नाम पे 80 प्रोजेक्ट्स में शामिल कर रही हैं। तो मलिक साहब, वजीर इत्तलात पंजाब जो है उज़मा बुखारी साहिबा, वो तो कहती हैं कि सूबा पंजाब की तारीख में मरीम नवाज पहली वजीर आला हैं कि जिन्होंने एक साल में 80 तरक्याती मंसूबे शुरू कर दिए हैं। इनमें से 50 से जायद बकौल उनके मंसूबे मुकम्मल भी हो चुके हैं। ये अवाम की बेहतरी के लिए तमाम मंसूबे अच्छे नहीं हैं, या आपका बस मुद्दा ये है कि इनके अंदर से बेशतर आपके आइडियाज़ थे?
देखिए मुकम्मल तो उनमें से कोई भी नहीं हुआ, मुझे नहीं पता कह रही है उमा 50 से बुखारी ज्यादा साहबा मुकम्मल हैं ये जो मैंने किस पढ़ा। कॉन्टेंट्स में उन्होंने बात की है हाँ जी। अगर वो उन मंसूबों की तफसील बता दें, हमारा ये 60 पेज का तकरीबन है ये जो वाइट हाँ, पेपर है, आपने तो इसमें हमने मरियम एक एक नवाज को भी मंसूबा चैलेंज किया है और ना कि इसमें आपका सामना करें आके। करना चाहिए सर, ईवान के अंदर इसी भी शी इज इसी लीडर ऑफ इसी की द हाउस, यू आर ऑपोजिशन लीडर। ये इसी 60 पेज जो हमने उनको रिबटल दिया है, जो कि हाँ हिस्ट्री ऑफ पंजाब में पहली दफा है, तो इसकी बुनियाद पे वो हमारे साथ बात कर लें, मुनाजरा बेशक करना है। क्योंकि देखिए अगर आप थोड़ा सा इसमें आगे जाएंगी तो इसमें आपको नजर आएगी बजट की यूटिलाइजेशन होगी सेकंड क्वार्टर में। अगर आप उसके एंड में जाएं कि कितने परसेंट बजट हर शोबे में लगा है, तो आपको कोई बजट भी साल का एंड होने वाला है मेयर बीबी, और कोई बजट हमें नजर नहीं आ रहा जिसमें इन्होंने कोई 70 क्रॉस किया हो। तो 842 अरब रुपए के 845 अरब रुपए की एडीपी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था, जिसमें से इन्होंने 42 अरब रुपया आईपीपीस को दिया, जो कि इनके अपने उन्होंने पहली दफा ये हुआ कि इन्होंने आईपीपीस को 42 अरब रुपया निकाल के उधर दे दिया। 800 अरब रुपए की यूटिलाइजेशन हमें दिखाएं तो सही। 56 अरब रुपए का जो इन्होंने नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में कहा, वो तो वैसे ही पड़ा है, उसका तो कुछ भी नहीं हुआ। और आप अगर हायर एजुकेशन में जाएं, स्पेशलाइज हेल्थ में जाएं, तो वहां पे उधर लिखा हुआ है कि आखिर में जो एक कॉलम है उसमें लिखा हुआ है कि कितने परसेंट सेकंड क्वार्टर में, यानी सेकंड क्वार्टर इनका खत्म होता था दिसंबर में, दिसंबर जनवरी में, तो उसके बाद तो एक महीना ही गुजरा है, कुल दिन का चिराग तो नहीं होगा। तो इनकी कारकर्दगी तो मेयर बीबी ऐसे ही है जैसे इन्होंने 15 करोड़ रुपया लगाया था वो ग्रीन लैंड बना के, और एक बारिश में ही खत्म हो गया। उसके बाद 150 इन्होंने किया बेसिक हेल्थ सेंटर को प्राइवेटाइज, जिसका नाम इन्होंने मरियम नवाज क्लिनिक रख दिया, जिस तरह इनकी आदत है इनको शौक के नाम रखने का हर चीज पे। तो वो उस 150 में से 7 लाख रुपए फी डॉक्टर को दे रहे हैं, यानी उनको प्राइवेट करके डॉक्टर को दे दिया, उसका अमला इन्होंने बाकी उस पर भेज दिया, और फिर ये 1050 BHUs दोबारा आउटसोर्स कर रहे हैं। यानी ये पंजाब पूरे को ही आउटसोर्स किए जा रहे हैं, किसी दिन तो हुकूमत को भी आउटसोर्स कर देंगे। 30,000 इन्होंने स्कूल आउटसोर्स कर दिए। हाँ यानी ये क्या, ये इलाज है आपका ये चीजों को ठीक करने का? वाइट पेपर में आपने ये भी कहा कि करप्शन में पाकिस्तान 135 नंबर पर आ गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि 2017 में पाकिस्तान 117-18 नंबर पर था, मगर पीटीआई दौर के पहले साल में 120, दूसरे साल में 124 और 2022 में 140 नंबर पर पहुंच गया था। सो मौजूदा हुकूमत के दौर में तो 135 नंबर पर यह है, लेकिन अभी भी आपके दौर से कम ही है सो टू से करप्शन जो आपने हाईलाइट किया इस वाइट पेपर में। ये 134 नंबर पे ये इसकी तनज़ली हुई है जी। तनज़ली से मुराद ये है कि ये करप्शन बढ़ी है, ये को 140 से पीछे आया है जी। और दूसरा आप अगर आप ये देखें, अगर आप इनकी क्रिमिनल रेट देखें जो इसके बड़े हैं, 5% पंजाब में क्रिमिनल क्राइम के रेट बढ़े हैं जी। और अगर इनकी एडवोकेट जनरल पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक जो हाई कोर्ट लाहौर पेश की गई, उसके मुताबिक हर 30 दिन बाद, मैं तो अग्री कर रही हूँ, मगर मैं कह रही हूँ आपके आखिरी साल से फिर भी कम है, तब 140 थी। मगर चले सर, ये दीज आर ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स एंड डिलेमास इन आवर कंट्री। मगर 2022 में महंगाई तकरीबन 20% थी, जो इस वक्त 7% है। तो 2019 में महंगाई 24% थी और इस वक्त हम देख रहे हैं 25% है, यानी कि सिर्फ 1% इजाफा हुआ है। तो आपका वाइट पेपर जो है वो इन अ वे, व्हेन आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, थोड़ा सा आपके अपने खिलाफ भी जा रहा है सर। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ जी जी, मुख्तसर कोरोना में हमारी महंगाई की हाँ जी, कोरोना में हमारी महंगाई बढ़ी थी, लेकिन जब हमने हुकूमत छोड़ी थी उस वक्त 11% थी। हाँ। कोरोना में जरूर बढ़ी थी, और इन्होंने हमने इनको जीडीपी ग्रोथ उस वक्त 6+ में दी थी। अब आप देखें कहां पे है, यानी 6 समथिंग 6 पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।